श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम शास्त्र में वर्णित एक कथा सुनेंगे और ये कथा सुनने से पहले ये कथा सुनने से क्या फल मिलेगा वो सबसे पहले सुनेंगे। क्यों? इसके फल इतने महान हैं। जब ये फल जानेंगे मनुष्य तब ये कथा सुनने में उसकी रुचि बनेगी, उसका इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए सबसे पहले ये कथा सुनने से क्या मिलेगा वो जान लेते हैं। शास्त्र कहता है ये कथा सुनने से मनुष्यों की सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, यश मिलेगा, आयुष्य मिलेगा, भक्ति भी बढ़ जाएगी। और ये परम अद्भुत चरित्र है, अत्यंत पवित्र चरित्र है और ये निश्चय ही मुक्ति देने वाला चरित्र है। और ये कथा सुनने से मनुष्य इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। और इतना ही नहीं, साथ में करोड़ों गाय के दान का पुण्य फल भी मिलेगा, सैकड़ों राजसूय यज्ञ का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाएगा और एक भी तीर्थ में जाए बगैर समस्त तीर्थों के स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये कथा सुननी चाहिए। अस्तु, आइए अब हम सुनते हैं शास्त्र में वर्णित ये कथा। फिर मैं इसका प्रमाण भी बोलूंगा। और ये कथा केवल 41 श्लोकों की है, इसलिए 2-3 भाग में ये कथा अवश्य संपन्न हो जाएगी। आप लोगों को केवल इतना करना है, केवल ये कथा श्रद्धा से सुनिए, भगवान का ध्यान करते हुए विश्वास पूर्वक। बस इसका ये सब फल जो मैंने प्रारंभ में बोला वो मिल जाएगा। और ये फल जब मिलेगा तो भविष्य में जीवात्मा को बहुत बहुत ही सुख प्रदान करेगा। ऐसा ये धर्म कर्म है, इसलिए श्रद्धा से कथा सुनिए। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ये कथा का शीर्षक। नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिवा अवतार यतीश्वर का हंस रूप धारण करना। अब कथा सुनते हैं। शास्त्र कहता है, नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंद प्रद यतिनाथ नाम के अवतार का वर्णन करूंगा, आप सुने। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अर्बुदाचल नाम के पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महान शिव भक्त थे। हे मुने, किसी समय सदाशिव भक्ति में तत्पर रहने वाला वह भील अपने तथा स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच शिवजी सन्यासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर आए। उसी समय वह
आहुक भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा लेने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी जब उन शिवजी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक उसे दीन वचन कहा, यतिनाथ बोले, हे भील, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो और प्रातःकाल होते ही मैं सर्वथा चला जाऊंगा। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव है? नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब तक भीलनी ने विचार कर अपने स्वामी से कहा। भीलनी बोली, हे स्वामिन, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दे दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा, स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता, फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। अस्तु, अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको इस कथा के 14वें नंबर के श्लोक तक इस वीडियो में कथा सुना दी। इसके आगे की कथा आने वाले वीडियोस में। अस्तु, आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करें। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।